अभी मैं बता देना चाहता हूँ, उमेश बाबू को लगेगा कि सरकार के विरोध में बोल रहा। अभी थानादार ब्लॉक नहीं सुधरा, सुधरवे नहीं किया। ब्लॉक में सीधे रुपया लेता है, रुपया मोटा दिया तो ठीक है, नहीं तो खारिज करता किसी बात नहीं जाए। थानादार के यहाँ कपार भांग के गरीब आदमी जाता है, उसका केस लेता है, उसका प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट करा देता है, तब कहता हो गया केस। उसके बाद जो मारा उसको बुलाता, उसके रकम लेके 107 करा देता है, और वो मारने वाला आदमी कहता है अब की बार गर्दने काटी दे। इसको कौन सुधारेगा? इसको सुधारेगा एसपी, समझे ना, वर्तमान एसपी। और मैं बता देना चाहता हूँ खुलेआम, हम फिर में पर्चा कर जाए। अभी जो पुलिस महकमा का हेड है, उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना। लड़की का बात नहीं कहूंगा, दारू पीना, अपने आवास पर कोई से दबंग किन्नों को दारू पिलाना, बड़े अफसरों का ये काम है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निकट बोले कि भाई ये बात होता, ये बर्दाश्त हमको नहीं होता है। उन्हीं लोगों ने ऐसा कि उनके समय काल में अति पिछड़ा के साथ सामूहिक बलात्कार करके ऐसा कर दिया, और 1.5 मीटर कपड़ा घुसा के जब ब्लड चलने लगा, उसको वो खींचा। यहाँ की थी मधी, मैंने वो थी वीडियो, वो सबको खींचा, रोने लगा। और वो केस इस पुलिस ने नहीं चलने दिया। बलात्कार हुआ ही नहीं है, जब बलात्कार नहीं हुआ है तो उसको मारा क्यों? इसलिए भाई, जब तक ऊपर ने सुधरेगा, बीजेपी ने सुधरेगा, यहाँ ने सुधरेगा, ऊपर जो भी है वो नहीं सुधरेगा, वहां से चुन चुन के देता है। IAS को भेजते हैं, इसको भेजते हैं। जब मुख्यमंत्री को कहते हैं बढ़िया बढ़िया, अब बढ़िया लड़का क्या होगा भाई? IAS किसी का सुनता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, ऑफिस में बैठता नहीं है। बहुत कुछ ने बोलते हुए मैं तमाम आए हुए माता बहन नौजवान साथियों को और पत्रकार महोदय को, मन पर बैठे हुए जितने हैं, सबको दिल की गहराई से साधुवाद देते हुए क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। मैं लोकप्रिय सांसद बोल दिए हम अपने अजय मंडल को, लेकिन यही कहना चाहता हूँ भाई में पार्टी में दरार पैदा नहीं करें। आप चुनाव जीत गए, जिता दिए, अगला बार 1 लाख से दिए थे दोनों थी से, अब की बार 40,000 से लीड करा दिए, इसी वोट से चुनाव जीत गए। इसका मतलब बन गए तो छत विछत कर दे लोगों को, और गोपाल बोले को खंडन कोई कर सकता है? हम वो क्या कहना है उसको, जरासंध इतनो फेंक देगा फिर चुकिए जाएंगे ना। अरे काम को लोग पसंद करता है, भले अजय मंडल किसी को दर्शन नहीं दे, किसी का फोन नहीं उठा से, लेकिन हमारा लोग पूरी सांसद है, काम में आवे न आवे, आला ने ठोक दिया तो गोपाल मंडल ने लीड करा दिया 40,000 से। इतना करते हुए यहाँ शंकरपुर में जो है ना सर, NH 80 पर गाड़ी तो सबसे पहले 1 वे है, उधर से गाड़ी आने नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रशासन सब पैसा उसा लेकर आने जाने देता है। और दूसरा नंबर की NH बना दिया है, नाली बने हुए किया है, उसमें ब्रेकर चाहिए, बिना नाली नहीं है तो इसलिए गाड़ी गिर जाता है और दुर्घटना हो जाता है। और गांव में ब्रेकर होना चाहिए सर। नाला बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले नाला जरूरी है। नाला रहता तो अपने गाड़ी उसमें अड़कता तो ड्राइवर को ध्यान में आ जाता कि मेरा गाड़ी नीचा जा रहा है, लेकिन रोड बना दिया, नाला नहीं दिया है। नाला वो साइड बना दिया, नाला नहीं बना। कब से बन रहा है सड़क? सड़क यही साल भर से बन रहा है, नाला नहीं बनाया? नाला नहीं बना है। अपना परिचय दें। मेरा नाम मंचन कुमार मंडल है सर, घर शंकरपुर, थाना सबौर, जिला। समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, और उसको हमने उजागर किया है और हल्के फुल्के ढंग से उजागर किया है। और इस समस्या के समाधान के बाद समाज का तेज़ी से विकास हो सकता है, और जो अशिक्षा रूपी जो अंधकार है समाज में, उसको भी दूर करने का हमने संदेश दिया है कि यदि अशिक्षा रूपी अंधकार समाज से दूर हो जाएगा तो समाज तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। नाम? मेरा नाम सत्यनारायण मंडल हुआ,
मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और आकाशवाणी से भी जुड़ा हुआ हूँ। और आप लेखक हैं ना किताब हाँ, के? इस किताब के लेखक मैं ही हूँ और जितने भी नाटक इसमें भी 10 एकांकी इसमें है और 10 का प्रसारण हम लोगों के लिए भी, चूँकि हम रेडियो के जितने भी लोग हैं एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, मिलते हैं और आपस में जुड़े हुए एक परिवार की तरह। तो परिवार से अगर किसी की भी कोई उपलब्धि होती है तो हर एक को विरासत होती है। और अगर सत्यनारायण जी की आज ये किताब आई है तो ये हम सभी के लिए बहुत 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 खुशी है। एकांकी पुस्तक है और इसमें 10 एकांकियाँ हैं और सारी की सारी एकांकियाँ सामाजिक और पारिवारिक विकृतियों पर आधारित हैं और ये एक ज़रूरी पुस्तक है। अंगिका एकांकी साहित्य को समृद्ध करने वाली एक अगली कड़ी के रूप में आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। इसके पूर्व 28-30 एकांकी की पुस्तकें आई हुई हैं। हमारी बाईं ओर और दाईं ओर जो महापुरुष बैठे हैं ये स्वयं एकांकीकार हैं और इनकी पुस्तक पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है। इनकी पुस्तक भी कहीं कहीं पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है। तो यह एक मील का स्तंभ इस रूप में है कि एकांकी साहित्य को यह पुस्तक समृद्ध करती है और एक तरह से सामाजिक विमर्श करती हुई। तो सामाजिक विमर्श करने वाली यह एक ज़रूरी पुस्तक है। इसके लिए